हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बैंगलोर टेस्ट मैच हारने के बाद अब पूरा फोकस और पूरी नज़रें जो होंगी पुणे पे होगी और पुणे टेस्ट मैच इंडियन टीम हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, ना इस सीरीज़ के लिहाज से और ना WTC के पॉइंट्स टेबल के लिहाज से, जो कि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के पॉइंट्स टेबल में नीचे भी ला सकता है। एक और अगर हार मिलती है इस सीरीज़ में तो, और सीरीज़ तो आप गंवाएंगे ही। साथ ही में बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने अपसेट किया है और कहीं ना कहीं ईगो को हर्ट किया होगा ज़रूर, और इसका आप देखेंगे किस तरीके से पुणे में जवाब मिलेगा। बेशक इंडिया टॉस हार जाए, बेशक जीत जाए, लेकिन मेरे को लगता है मैच इंडिया जीतेगी, क्योंकि कहीं ना वो जो सेकंड इनिंग का रिफ्लेक्शन है ना, वो आप सेकंड मैच में ज़रूर देखेंगे। जिस तरीके से सेकंड इनिंग्स में इंडियन टीम ने बैटिंग की है, अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग्स में कहीं ना कहीं हालत ख़राब कर दी थी हमने न्यूजीलैंड की टीम की, और 350 रनों की लीड अगर इंडियन टीम की जगह किसी और टीम को उतारना होता ना, तो शायद 5वें दिन तक मैच ही ना जाता और टीम पहले ही हार मान चुकी होती। लेकिन वो तो इंडियन टीम थी जिन्होंने 5वें दिन इस मैच को ले जाने की कोशिश की और मैच आखिरी में हार गए, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके का फाइट बैक दिखाया वो लाजवाब था। उसका इफेक्टिवनेस आप देखेंगे सेकंड टेस्ट मैच में किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ेगा दोनों टीमों के ऊपर। और मैं आपको ये बता दूं कि पुणे में जो बताया जा रहा है कि स्लो टर्नर विकेट हो सकता है। स्लो टर्नर होगा तो स्पिनर्स गेम में आएंगे, फास्ट बॉलर्स गेम से बाहर निकल जाएंगे। जो आपके तीनों, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड के जो पेसर्स थे उनको आप बाहर करना चाह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। आप रैंक टर्नर नहीं देंगे, आप रैंक टर्नर देंगे तो हो सकता है आपको उल्टा पड़ जाए और आप ही उस गड्ढे में गिर जाए जो गड्ढा आपने न्यूजीलैंड के लिए खोदा होगा। लेकिन अगर स्लो टर्नर विकेट देंगे तो शायद उस पर धीमी गति से स्पिनर्स का बॉल आएगा, और अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के पास उतने क्वालिटी स्पिनर्स आपको नजर नहीं आएंगे स्क्वाड के अंदर। हाँ, इजाज पटेल हैं, उसके अलावा ग्लैन फिलिप्स एक पार्ट टाइमर, और उसके अलावा अगर आप देखें मिचेल सेंटरन, और कोई नजर नहीं आएगा। तो आप देखिए स्पिन बॉलिंग किसकी ज़्यादा ताकतवर नजर आ रही है। और जिस तरीके से हमने पिछले मैच में देखा कि इजाज पटेल को तो टप्पा भी नहीं पकड़ नहीं रहा था, और मेरे ख्याल से ये ही टीम इंडिया की प्लानिंग होगी कि स्पिनर्स अगर अटैक करेंगे न्यूजीलैंड के तो हम उन पे काउंटर अटैक करेंगे और उन्हें सेटल होने का मौका नहीं देंगे। और अगर आपने टप्पा पकड़ने का मौका नहीं दिया किसी भी स्पिनर को, चाहे वो कितना भी क्लास क्यों ना रखता हो अपने बॉलिंग आर्ट में, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइन लेंथ आगे पीछे ज़रूर करेगा और उसी में आपको रन बनाने के चांसेस मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडियन टीम एक स्लो टर्नर विकेट पे खेल सकती है। और साथ ही में आखिरी बार जो इंडियन टीम पुणे में कोई टेस्ट मैच खेली थी तो उसमें हार का सामना करना पड़ा था। मैं आपको बता दूं 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 333 रनों से हार का सामना करना पड़ा था इंडियन टीम को, और 5 हारों में से एक हार पिछले 14 सालों में पुणे में भी आई है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को कि किस तरीके की विकेट आप देना चाहेंगे, क्योंकि अगर उस टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे ना तो लगभग हमने 150 रन भी दोनों इनिंग्स में बनाए नहीं थे, जो कि बहुत ही खराब बैटिंग किया था हमने उस मैच के अंदर। उसके अलावा एक मैच और हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पे, जहाँ पे लगभग 250 रन बनाए थे विराट कोहली ने, जो मेरे ख्याल से उनका टेस्ट क्रिकेट में अभी तक का सबसे बेस्ट स्कोर भी है। अगर 254 नॉट आउट का शायद, तो पुणे के मैदान पर ही शायद मेरे ख्याल से आया है वर्सेस साउथ अफ्रीका। वो मैच शायद इंडिया जीती थी, और साथ ही में वहाँ की पिच जो थी ना उस मैच की, वो एकदम फ्लैट विकेट थी, बैटिंग पैराडाइज विकेट थी। और सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी रैंक टर्नर विकेट दे रहे हैं और थोड़ा सा भी परचेज अगर स्पिनर्स को मिलता है, तो अगर मान लीजिए टॉस आपके फेवर में नहीं गिरा और टॉस अगर आप हार गए और मान लीजिए बॉलिंग आ गई, तो सामने वाली टीम जो एडवांटेज ले जाएगी वो बैटिंग एडवांटेज हो जाएगा उनके साथ, और कहीं अगर 350 रन के आसपास न्यूजीलैंड पहुंचने में कामयाब हो जाती है तो वो आपके लिए एक चैलेंजिंग टोटल बन सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपके भी बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल किए हैं पिछले कुछ सालों में, और सभी का एवरेज डाउन हुआ है स्पिनर्स के सामने। जब आप गंदी पिचेस पे खेलते थे, गड्ढे पिचेस पे खेलते थे जो एकदम रैंक टर्नर होते थे, तो उस पर आप देखिए किस तरीके से आपके बल्लेबाज स्ट्रगल करते थे। हाँ, यहाँ पे भी आपका स्ट्रगल होगा, लेकिन उस तरीके का नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। तो वही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं, आपको बैकफायर वो चीज़ कर सकती है अगर आप टॉस जीतने में कामयाब नहीं रहे तो देखना होगा कुल मिला के चीज़ें किस तरीके से जाती हैं और प्लेइंग 11 में कितनी चेंजेस होते हैं। मेरे ख्याल से तो 4 चेंजेस नजर आ रहे हैं, जो कि जिसमें एक फोर्स चेंज भी हो सकता है। केएल राहुल की जगह मैं सरफराज को खिलाना चाहूँगा, ध्रुव जुरैल आ सकते हैं ऋषभ पंत की जगह अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं है तो, और एक चेंज हो सकता है कि मोहम्मद सिराज की जगह आकाशदीप आ सकते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और बता दूं कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वॉशिंगटन सुंदर को ऐड किया गया है उनकी जगह, मतलब स्क्वाड में ऐड किया गया है, किसी प्लेयर की जगह नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे। अब क्या 2 ऑफ स्पिनर के साथ इंडियन टीम उतर सकती है? मेरे ख्याल से उतरना चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स जो होंगे ना, ऑफ स्पिनर्स, वो काफ़ी तंग कर सकते हैं, और खास करके लेफ्ट हैंडर्स को। और 5 लेफ्ट हैंडर हैं पूरी इस न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखें तो।
मिचेल सेंटनर पिछले मैच में खेले नहीं थे, पर मेरे को लगता है इस मैच में एक फास्ट बॉलर कम करके न्यूजीलैंड भी मिचेल सेंटनर को खिला सकता है। तो अगर मिचेल सेंटनर खेलेंगे तो 5 इनके पास लेफ्टी हो जाते हैं, जिसमें आप देखिए रचिन रविंद्र, डेविड कॉनवे, उसके बाद अगर आप देखिए तो नीचे फिर इजाज पटेल इनके पास एक जो वो तो टेलेंडर हो गए वो भी हैं, साथ में टॉम लेथम हो गए और एक नाम और जो जुड़ जाएगा वो मिचेल सेंटनर का। तो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है वाशिंगटन सुंदर को ऐड करने का, और हो सकता है कि आर अश्विन, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ये 3 स्पिनर्स आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं अगले टेस्ट मैच में। तो कुल मिला के चीज़ें होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और कई और टीमें होंगी जो नीचे से फोर्स कर रही होंगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट और सेकंड प्लेस को बचाने के लिए। जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हो रही है, जिसमें साउथ अफ्रीकन टीम यही चाहेगी कि वो दोनों टेस्ट मैचेस जीते, और साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ये सभी टीमें अभी फोर्स कर सकती हैं इन दोनों टीमों के, मतलब टॉप पे जो दोनों टीमें बैठी हुई हैं फर्स्ट और सेकंड पे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उनको दोनों को कहीं ना कहीं प्रेशर में डाल सकती हैं बाकी टीमें। तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी दोनों टीमों के लिहाज से कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस को बचाने की दोनों टीमें कोशिश करेंगी। तो देखना कुल मिला के इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये दोनों टेस्ट मैच मेरे को लगता है इंडिया जीतेगी। जिस तरीके से ईगो को हर्ट किया है ना न्यूजीलैंड ने, उसका जवाब तो मिल के रहेगा इन दोनों मैचेस में। गुस्सा आपको, फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी जब इंडियन टीम खेल रही होगी। आप देखेंगे जब कोई टीम विजिटिंग टीम आके टेस्ट मैच जीतती है ना, तो उसका एक अलग तरीके का इफेक्ट पड़ता है इस इंडियन लाइनअप के ऊपर, और वो चीज़ आपको मैच में भी दिखेगी। तो देखना होगा होता क्या है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों मेरे ज़्यादा। साथ में अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।